दोस्तों होड़ लगी हुई है भारत को आत्मनिर्भर बनाने की। हर कोई चाहता है, हर पार्टी चाहती है, हर नेता चाहता है कि भारत एक आत्मनिर्भर देश बने, हमें बाहर से कम चीज़ें खरीदना पड़े, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत हो। उसी लाइन में एक और कड़ी जुड़ गई है। मद्रास आईआईटी की एक कंपनी है जेन डी के, जिसने ये घोषणा की है कि उन्होंने एक स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है और इसका लॉन्च भी हो चुका है, इसका ट्रायल भी हो चुका है, सफल परीक्षण भी हो चुका है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये कहें कि इस प्रकार से होता है जैसे हमारा एक फ़ोन है, उस फ़ोन में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो फ़ोन बिल्कुल डेड है, उसका कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार अभी तक हम किसका यूज करते आ रहे हैं, जैसे कोई आईफोन यूज करता है तो वो iOS करता है, कोई एंड्रॉयड यूज करता है तो वो गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करता है। उसी प्रकार माइक्रोसॉफ्ट, ब्लैकबेरी ऐसी अदर कंपनियों के ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ भी यही चलते हैं और पूरी दुनिया में यही चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड का क्रेज़ है, इसलिए उसी को कम करने के लिए और अपने देश के आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए ये एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है, जिसका नाम है भार ओएस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि ये हमारे एंड्रॉयड से अलग है, ये एंड्रॉयड को कवर अप करेगा, ये एंड्रॉयड को पीछे छोड़ेगा, हम ज़्यादातर इसका यूज करेंगे। तो ऐसा नहीं है, ये सभी एंड्रॉयड फ़ोन में काम करेगा। जहाँ एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है वहाँ ये भी काम करेगा। इसी तरह से इसका इसका जो मेन मकसद है, इसका जो बनाने का मेन चीज़ है वो है हमारी सुरक्षा, हमारी प्राइवेसी, जो डाटा हमारा गूगल के जरिए अथवा किसी और कंपनी के जरिए बाहर जा रहा है हमारे देश के, उसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि हमारे देश में ही स्टोर करके रखा जाए। इसी क्षेत्र में हमने कदम बढ़ाया है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये एनडीए टेक्निक के साथ आता है। मतलब इसमें कोई नो डिफॉल्ट ऐप्स, एनडीए मतलब नो डिफॉल्ट ऐप, यानी कि जैसे गूगल में हमने देखा होगा कि कुछ ऐप्स पहले से पड़े आते हैं जिनका हम कोई इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फिर भी वो एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम में पड़े। दूसरी चीज़ है जो ये एंड्रॉयड से इसे अलग बनाती है, एंड्रॉयड से इसे यूनिक बनाती है, वो है इसका पास, यानी कि PASS, प्राइवेट ऐप सर्विसेज स्टोर सर्विसेज, प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज। ये चीज़ क्या है, इस चीज़ में, इस स्टोर में, जैसे प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप रहते हैं जिनका जो हमारी सिक्योरिटी को, जो हमारी प्राइवेसी को लीक करते हैं, लेकिन ये जो रहेगा इसका जो पास स्टोर जो रहेगा, इसमें सिर्फ वही ऐप रहेंगे जो हमारी प्राइवेसी को लीक ना करें, जो हमारे सिक्योरिटी मानकों पर खरे उतरेंगे, जो हमारी सिक्योरिटी को पूरा ध्यान में रखेंगे। इसमें वही ऐप डाले जाएंगे जो इसे एंड्रॉयड से, iOS से, हर चीज़ से इसे बहुत ही यूनिक बनाती है, बहुत ही अलग बनाती है। अभी इसे ऑफिशियल लॉन्च कर दिया गया है, इसका ट्रायल चल रहा है। इसे सबसे पहले कुछ सुरक्षा एजेंसियों को अथवा कुछ ऐसी जगहों पर दिया जाएगा जहाँ सुरक्षा की, जहाँ प्राइवेसी की बहुत ज़्यादा कीमत हो, जहाँ बहुत ज़्यादा कद्र हो प्राइवेसी की, जिन्हें बहुत ज़्यादा हाईटेक सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी जगह पर इसे दिया जाएगा। वहाँ इसका ट्रायल चलेगा। ट्रायल होने के बाद, अभी ट्रायल चल रहा है, वहाँ इसका कुछ दिन और उपयोग होगा, फिर इसे जन सामान्य के लिए इसे नॉर्मल मार्केट में उतारा जाएगा और जितना अधिक से अधिक हो सके कि हम उसका यूज करें। अगर ऐसा आता है कि हमारे पास जो पुराने एंड्रॉयड फ़ोन हैं और उसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है किसी अन्य स्टोर से डलवा के अथवा कहीं और से डाउनलोड करके, तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम इसका यूज करें। हम अगर 2 फ़ोन चलाते हैं तो एक फ़ोन में इसका यूज करें। क्या होता है कि जैसे फौजी एक हमारे यहाँ गेम आया था, पबजी को रिप्लेस करने के लिए इसका बोला जा रहा था, उतना हमारे यहाँ क्रेज़ नहीं है फौजी का, लेकिन क्या हुआ कि जैसे पबजी डिलीट हुआ तो हमने फौजी को कोई कीमत नहीं दी, फौजी को कोई अहमियत नहीं दी हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग ने क्या लगा रहा था कि फौजी एक नॉर्मल गेम है, फौजी एक ऑफलाइन टाइप का गेम है जो नॉर्मल तरीके से डेवलप किया गया है। देखो क्या होता है कि जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो अगर उसकी डिमांड नहीं होगी मार्केट में तो बनाने वाले का पैसा तो लग जाता है, लेकिन वो रिकवर नहीं हो पाता। जब तक वो रिकवरी नहीं होगी वो उस चीज़ को और डेवलप नहीं कर सकता। आज आप भी हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस में सिर्फ आपको बना के रख लिया आपने, आपका सामान बिक नहीं रहा है, तो आप उस सामान को ना तो अच्छे से बना पाओगे, ना उसको डेवलप कर पाओगे, ना आप अपना बिजनेस आगे बढ़ा पाओगे। यही फौजी के साथ हुआ है। फौजी हालांकि डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, फौजी अब आगे बढ़ रहा है और यही हमें अपने आईटी सॉफ्टवेयर, जो हमने ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बनाया है, इसके साथ करना है, इसे यूज करना है, जिससे कि ये और अच्छे से डेवलप हो और ये आगे जाके अन्य देशों में भी, विदेश में भी इसे हम चलवा सके, जिससे क्या होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी और हम आत्मनिर्भर भारत की ओर, हम विश्व गुरु बनने की ओर एक कदम रखेंगे। को अभी जाना नहीं है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है और बेल आइकन का बटन भी होगा, उसे दबा के जाना। इससे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना तो तुम्हारे पैसे लगेंगे, ना तुम्हारा डाटा जाएगा, लेकिन हमारी मदद होगी। जय हिंद, जय हिंद।